सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है आई एक्सप्लेन डीएचएच सॉन्ग। हाँ जी, इस चैनल पे हम डीएचएच के जितने भी लेटेस्ट सॉन्ग आएंगे उनको ब्रेक डाउन कंप्लीट, उसको तोड़ फोड़ के उनका पूरा मतलब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके बाद जब आप गाना सुनो तो आपको हर एक बार हर एक लाइन का मतलब पता हो एंड यू कैन वाइब दैट सॉन्ग। सो आज जो गाना हम लेके आए हैं उसका नाम है वो रात बाय रफ्तार एंड कृष्णा, जो कि रफ्तार ने अभी कुछ ही दिन पहले ड्रॉप किया था। सरप्राइज ड्रॉप था, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन हमें ये गिफ्ट दिया था। सो काफी अच्छा गाना है, काफी खतरनाक गाना है। मैं जिस बात से सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ है इसका हुक पार्ट, जो कि पहले पहले मैंने जब सुना था, मैंने रिएक्शन वीडियो भी किया था, तो मुझे लगा ये एक किसी बॉलीवुड सैंपल का है। पर बाद में मैंने जब रिसर्च किया इसके बारे में तब पता लगा कि ये रफ्तार के वोकल्स है, उसको थोड़ा मिक्स मास्टर एंड थोड़ा उसके साथ खिलवाड़ करके उसे ऐसा बनाया गया कि वो ऐसा लगता है कि वो किसी का सैंपल है, बट वो नहीं है, वो एकदम ओजी सीन है। एंड जो बीट है वो प्रॉपर ड्रिल बीट है, ड्रिल इन नायर सजाए मौत, इससे पहले दोनों का गाना आया था, काफी खतरनाक था उसमें भी सीन। एंड बीच में एक कुछ पार्ट है जिसमें जर्सी म्यूजिक यूज किया गया है, जो पार्टी वाला म्यूजिक होता है, उसमें काफी आगे चल के बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी सीधा गाने पे चलते हैं और देखते हैं गाना कैसा है। हुक समझ में सबको आ गया, जब वो रात आएगी तो सारे राज बता दूंगा। तो पहला वर्स रफ्तार का है, उसमें रफ्तार कहते हैं कि करो करो तुझे सेट डाउन, तेरे बाप को किया है तूने लेट डाउन, हो करना पड़ेगा तुझे स्टेप डाउन, हो रहा हूँ घुटने पे बिना बोले गेट डाउन। सो पहले रफ्तार के वर्स से शुरू करते हैं। रफ्तार का जो फर्स्ट वर्स है उसमें स्टार्टिंग ऐसे है, करो करो तुझे सेट डाउन, तेरे बाप को किया है तूने लेट डाउन, हो करना पड़ेगा तुझे स्टेप डाउन, रहो घुटनों पे बिना बोले गेट डाउन। सो सिंपल से लिरिक्स है, इसका कोई हाँ मतलब डबल मीनिंग है, कुछ है नहीं। तुझे नीचे बिठाऊं, तूने तेरे बाप को मतलब अपने हेटर्स को बोल रहे हैं या किसी ओपोजिशन में बोल रहे हैं, या तो अपने को लेके बोल रहे हैं कि तूने मेरे को निराश किया है, या फिर खुद के बाप को भी बोल सकते हैं कि तूने अपने बाप को निराश किया है, करना पड़ेगा तुझे स्टेप डाउन, तुझे पीछे हटना पड़ेगा ब्रो, तू कंपटीशन में नहीं है मेरे साथ, तो पीछे हट जा और रहो घुटनों पे, मतलब नीचे ही रहो तुम, घुटनों घुटने टिका के रहो बिना बोले गेट डाउन। सो ऐसा सीन है। कर कर तुझे सिट डाउन हो, तेरे बाप को किया है तूने लेट डाउन, हो करना पड़ेगा तुम्हें स्टेप डाउन, हो रहो घुटने पे बिना बोले गेट डाउन हो। उसके बाद है वो बोले मुझे डम्प इट डाउन, वी डोंट अंडरस्टैंड आई बेट दैट। तो डंप इन डाउन था या डंप इन डाउन था मुझे नहीं समझ में आया। एंड उसकी अगली लाइन भी ऐसी थी कि वी डोंट अंडरस्टैंड आई बेट दैट, कि हम ये नहीं समझेंगे। आई बेट दैट, रफ्तार बोल रहे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम हम नहीं समझेंगे ये। नो टिक टैक टो, टिक टैक टो हम उसे हिंदी में अपने स्कूल में, हिंदी में स्कूल में पढ़े हो तो काटा जीरो वाला गेम होता था, वो टिक टैक टो गेम नहीं है। सो इट्स नॉट दैट इजी, लेट गो लाइक क्लिक क्लैक पो। क्लिक क्लैक पो मतलब गन साउंड क्लिक क्लैक पो, कि जो भी हेटर्स है ये इतना इजी नहीं है, टिक टैक टो वाला गेम नहीं है, तो टिक क्लिक क्लैक पो वाला गेम है। था सोचे बिना भागे चाहे जिगजैग बो, तो सोच के नहीं भागते, जैसे सांप भागता है जिगजैग ऐसे, तो वैसे ही मेरे जो है ना हेटर्स, जब ये चलती है तो वो ऐसे बिना सोचे समझे भागते हैं सांपों जैसे, जिगजैग जिगजैग बनाते हुए। उसके बाद वापस से वही बात आती है, रिश्ते में लगता हूँ बाप, चलो मेरे नक्शे कदम, रिश्ते में लगता हूँ बाप, चलो मेरे नक्शे कदम, कि मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ, जैसे हर औलाद का एक फर्ज होता है या फिर एक जेनेटिक्स होते हैं, कि नॉर्मल सा सीन है कि अपने बाप के नक्शे कदमों पे चलते हैं मोस्टली। आजकल नहीं होता है ऐसा, आजकल उल्टा ही चलते हैं अपने माँ बाप से, बट ऐसा नॉर्मल परिवारों में नॉर्मल होता था कि अपने बाप के नक्शे कदमों पे चलना एक अच्छी बात मानी जाती थी। तो उसके बाद हंसता हूँ करके भी पाप, गाड़ू तो होते ना बक्से खत्म। सो मैं पाप करके भी हंसता हूँ, तुम जैसे लोगों को मार के भाजता हूँ, और जब मैं गाड़ने पे आऊंगा तो बक्से खत्म नहीं होंगे, मेरे पास इतने कॉफिन्स तैयार है ना, इतने कॉफिन्स रेडी। हंसता हूँ करके भी पाप, गाड़ू तो होते ना बक्से खत्म। होली फादर कभी सोया नहीं गोली खाकर, दो बोली लिखी नहीं कभी मोली खाकर, होली फादर कभी सोया नहीं गोली खाकर, दो बोली लिखी नहीं कभी मोली खाकर। मोली कि एक नशा होता है। सो कभी मैंने दो बोला ना, दो शब्द भी नहीं लिखे मोली खाकर, जो सब लिखे हैं मैंने सोबर रह के लिखे हैं। होली फादर कभी सोया नहीं गोली खाकर, मैं बिना स्ट्रेस फ्री कभी
मुझे पिल्स लेके सोने की, मुझे स्लीपिंग पिल्स नहीं चाहिए, मैं बिना गोली के आराम से सुकून से सो जाता हूँ। एंड पहली पूरी मेरी चादर, पूरा बिस्तर उसका, मेरे बेड का बॉर्डर। कर वैली पूरा मेरी इतनी चादर, पूरा बिस्तर उसका, मेरा बेड का बॉर्डर। इसमें मैं दो मतलब निकाल पाया हूँ कि पूरा बिस्तर उसका, तुझे पूरा बिस्तर दे दिया, तू मुझे सिर्फ बेड का बॉर्डर दे दे। एक तो ये है कि, और ये फैली पूरी मेरी चादर, मतलब बस उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर, और चादर से बाहर नहीं पसारना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरी तो पूरी चादर फैली हुई है, सो मुझे ये पैरों पूरों में रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा बिस्तर उनका है, मेरा सिर्फ बॉर्डर है, या फिर उनका जितना पूरा बिस्तर है उतना सिर्फ मेरा बॉर्डर है। दो रेफरेंसेस है, एक में तो वो एक ऑनेस्ट, एक काइंड वाली फीलिंग कि तुम पूरा बिस्तर ले लो, मेरा सिर्फ बॉर्डर रहने दो, या फिर तुम्हारा जितना पूरा बिस्तर है ना उतना मेरा सिर्फ बॉर्डर है। तो दोनों मतलब निकलते हैं इसके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे एक और अमेजिंग बार्स। आई प्रेस रिकॉर्डिंग दबता आर। तो आर एक शॉर्टकट की है। अगर आपने म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं या वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड में आर दबाने से वो स्टार्ट हो जाता है। तो आई प्रेस रिकॉर्डिंग दबता आर, वही दबा कहीं नहीं दबता आर, कि मतलब उसी केस में एक आर दबाता हूं, या आर कोई दबा सकता है, बट इस आर को और किसी केस में नहीं दबाया जा सकता। बॉर्डर आई प्रेस रिकॉर्डिंग दबता और वही दबे बाकी कहीं भी ना दबता और मेरे गले में ही लगे कम प्रेशर, ले कम प्रेशर तभी बने सी आर। मेरे गले में ही लगा हुआ कंप्रेसर, ले कंप्रेसर तभी बने सीआर टू द। मतलब मेरे गले में ही कंप्रेशर लगा हुआ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कंप्रेशर जो प्लगइन आता है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि अपनी वॉइस को थोड़ा कंप्रेशर लगाने की, ये करने की, पर मेरे गले में ऑलरेडी लगा हुआ है। और वोकल्स रफ्तार के ऐसे खतरनाक हैं कि उन्हें, उनके वोकल्स हैं इनफैक्ट इफेक्ट ऐसा डालते हैं लोगों पे। एंड ले कम प्रेशर तभी बने सी आर, कि मत्थे पे लेस प्रेशर लो, कम प्रेशर लो, तभी तुम सी आर तक पहुंच पाओगे, मतलब करोड़ों में आमदन आने लगेगी। कम प्रेशर लो, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत लो। उसके बाद है आर टू द आर टू द के टू द के। आर टू द आर रफ्तार डबल आर, एंड के टू द के कृष्णा कोल। तो ये दोनों का आपस में रेफरेंस हो गया। गलती की हल्के में लेके हमें, गलती से दाने न फेंके हमें, मतलब तुमने हल्के में लिया, गलती करी, और तुमने गलती से दाने नहीं फेंके, हमने छीने हैं ब्रो। मेरे को यही समझ आया कि गलती से नहीं फेंके हमें दाने, हमने छीने हैं ब्रो, हमें कमाए हैं। एंड पैसा लो पूरा बंदे भी एके रखे। सीआर टू द आर टू द के, गलती की हल्के में लेके हमें, गलती से दाने ना फेंके हमें, पैसा लू पूरा बंदे भी एके रखे। इसमें तो दो मतलब इसमें भी निकलते हैं। पैसा तो पूरा ले, वो तो चलो ये तो सिंपल लाइन है कि पैसा पूरा लेते हैं जो भी काम करते हैं, बंदे भी एके रखे, मतलब कि एके अंकित खन्ना एंड बंदे भी एके रखे। सो ये दोनों मतलब निकलते हैं इसके। सो जिसको जैसा मतलब लेना और जिसको जैसा मतलब समझ आया वैसा समझ लेना। उसके बाद वापस से हुक आता है, बहुत बढ़िया हुक। इस पिछले कुछ टाइम में मेरे को सबसे बढ़िया हुक लगा यार ये DHS में, काफ़ी इम्पैक्टफुल। इसके बाद वन ऑफ द ओजीज कृष्णा, जिनके लिरिक्स समझना हमारे लिए बहुत टफ होता है, वो टफ सिलेबस है हमारे लिए। सो इट्स के रैपिंग डबल के डबल आर साथ मतलब रफ्तार, जहाँ पे उन्होंने छोड़ा तो नहीं, जो उन्होंने भी रेफरेंस दिया था आर टू द आर के टू द के, वैसे ही उन्होंने बोला इट्स के रैपिंग डबल के, मतलब के रैपिंग मतलब कृष्णा रैप कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल के मतलब कश्मीर से भी हो सकता है जो उनका होम टाउन रहा था, या फिर कलमकार से भी हो सकता है। सो दोनों उसमें मतलब निकलते हैं। एंड चार्ज अप जैसे डबल ए चले बारदार, चार्ज अप जैसे डबल ए बैटरीज होती है, वैसा मैं चार्ज रहता हूँ एंड बारदार चलते हैं। हालात है ना बदले करे आर पार, हालात नहीं बदले कुछ भी, अभी भी आर पार करते हैं। मेहनत अगर डबल है तो डबल आर क्रॉस। तो डबल आर रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, आर क्रॉस गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, अगर डबल मेहनत है तो डबल आर वाली गाड़ियाँ ले सकते हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बार ऐसे हैं, आई विल बी द बेस्ट, तो करूँ बीट पे फ्लेक्स। ये मैं बेस्ट हूँ तो बीट पे फ्लेक्स करता हूँ। सो नॉर्मल सी बात है, ये उनका है जोनर कि वो लिरिक्स फेंकते हैं ऐसे, उनके स्विचेस एंड पैंस्किन फ्लो ऐसे होते हैं। सो उनका बनता है फ्लेक्स करना। एंड लीव यू स्ट्रेस, मतलब तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा जैसे हम लोगों को हो जाता है कभी। फर्स्ट टाइम में तो गाना नहीं समझ आ सकता, आप मुझसे लिखवा के ले लो। सेकंड टाइम में भी नहीं आ सकता, बहुत बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर लिरिक्स समझ में आएंगे।
एंड इन बीट पे तो जीभ है ये वेपन। सो मेरे जो शब्द हैं वो वेपन है, वो उस वेपन से कम नहीं है। Flex and leave you stressing, beat पे तो जीभ ये weapon, teach a lesson, लगे मुझे weak है section, latex में step in, I don't need protection। टीच ए लेसन लगे मुझे वीक है सेक्शन, इन्हें लेसन सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो ये इनका लिरिकल वाला पार्ट है ना ये वीक है ये वाला सेक्शन। सो मैं इसलिए उन्हें लेसन सिखा रहा हूँ। बाद लेटेक्स विल स्टेप इन, आई डोंट नीड प्रोटेक्शन। लेटेक्स मैंने सर्च किया तो मुझे इतना ही समझ आया, लेटेक्स ग्लव्स होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए थे, केमिकल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो लेटेक्स के ग्लव्स होते हैं। इतना मुझे समझ आया, हो सकता है इस बात का कोई और मतलब हो। अगर आपको पता लगे तो आप मुझे बता देना। इसके बाद मल्टी सिलेबल्स राइम, खतरनाक वाला फ्लो जो ऊपर फ्लो टाइप शुरू हो जाता है कृष्णा का। बार बार जीता ना कभी हारता हाथ है, कभी ना करूँ बात ना कभी वार्तालाप है, मार काट नहीं मैं तो काटता जाके। बार बार जीता ना कभी हारता हाथ है, कभी ना करूँ बात ना कभी वार्तालाप है, मार काट नहीं मैं तो काटता जाके, बाहर धमाके होते जब मैं फाड़ता आके, ऐसे क्यों लगे। भाई ये वाला खतरनाक था कि बार ये मतलब फ्लो खतरनाक था। लिरिक्स तो सिंपल थे, तुम्हें समझ आ गए होंगे, बट फ्लो खतरनाक था कि ऐसा क्यों लगे दैट आई गॉट नो फीलिंग। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है। बट मैं जब 14 का था, जब ये 14 में बाहर थे, यूके में थे, सो तब इन्होंने बहुत गैंगस्टर वगैरह शिट उधर देखी है, तो मतलब लोगों को देखा है, बहुत सारी किलिंग्स देखी हैं। सो मुझे नहीं पता इन्हें क्यों लगता है कि आके ऐसे क्यों लगे देयर आई गॉट नो फीलिंग, क्योंकि 14 पे देखे थे मैंने बहुत से किलिंग्स, किंग्स एंड चिंगिंग ऑन अ ब्लॉक स्पिनिंग, आई बी ड्रिलिंग विद दिल, किल देम ऑल एंड आई एम विनिंग। और इसके बाद वाले जो एक दो बार्स है ना वो नहीं समझ आया। किंग्स एंड चेजिंग ऑन द ओप ब्लॉक स्पिनिंग, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो ओप ब्लॉक मतलब ऑपोजिट ब्लॉक स्पिनिंग, ये उसी का उधर का ही रेफरेंस है कुछ, जब उन्होंने किलिंग देखे। एंड उसके बाद आई विल बी ड्रिलिंग इन, आई बी ड्रिलिंग विद डिलिन एंड आई किल देम एंड आई एम विनिंग। मतलब मैं डिलिन नाया के साथ ड्रिलिंग कर रहा हूँ, ड्रिल ट्रैक कर रहा हूँ, को मार रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ जो मेरे ओप्स हैं। Say killings, kings and chinging on a block spinning, I be drilling with Dylan, I kill them all and I'm winning। इसके बाद जो राइम्स और बड़ी अच्छी राइम है, बोले मुझे चिल बट मेरे दिल में नहीं है, रियल लाइफ में होते किल ये फिल्म में नहीं है। और उसको उससे किया स्मोक है ये रील, इन्हें ड्रिल चिल में चाहिए, जो वजह चिल में दिल और वो चिल में चाहिए, एंड स्किल जो चाहिए वो इनमें नहीं है। बोले मुझे चिल मेरे दिल में नहीं है, रियल लाइफ में होते किल ये फिल्म में नहीं है, स्मोक मिले रियल बोल चिल में चाहिए, स्किल जो चाहिए कभी देखा इनमें नहीं है, ये तुले बदले पे रहे ये सदमे में जब तक हम पकड़े ये पेन, डॉलर साइन वन टाइम cuz I hit one time then I'm never gonna see it again। इन्हें बदले चाहिए बट ये सदमे में रहे जब तक हमने पेन पकड़ रखा है, डॉलर साइन वन टाइम cause I hit one them then I'm never gonna see it again। कि एक बार मारा तो उसके बाद नहीं देखता पीछे मुड़ के। इसके बाद वापस से हुक स्टार्ट होता है और बीच में हुक को काटते हुए रफ्तार वापस अपने वर्स के साथ आते हैं। सो हुक काटते हुए बोलते हैं स्टेप अप इन पार्टी ए, आंखों पे है कार्टियर। कार्टियर एक लग्जरी ब्रांड है सनग्लासेस का, और जिसके सनग्लासेस स्टार्ट होते हैं 30 से 40 हज़ार के। तो पार्टी में जाते तो आंखों पे कार्टियर है। इनके लिए तो सस्ती चीज़ है बट हमारे लिए बहुत बढ़िया है। Fuck the hook, step up in the party, yeah। आंखों में खाड़ी है। टिंटेड गाड़ी, बॉडी में टीका नहीं है, ते दिहाड़ी, मतलब इसका समझ नहीं आया। एंड फैन नहीं है, फैमिली है मेरी, दो गवाही सारे मॉन्स्टर है, गोजिला काजो। सो गोजिला काजो है जो एक गोडजिला का जैपनीज नाम कह सकते हो, जैपनीज वर्जन है जो गोडजिला मूवी आई थी। सो ये सारे मॉन्स्टर है, मैं ऐसी गवाही दे सकता हूँ। टिंटेड रखी गाड़ी नो टीका बॉडी में रखता ना टट्टे दिहाड़ी, फैन नहीं फैन मेरे भाई दो गवाही सारे मॉन्स्टर है गोजिला काजो। और जो इनके फैन है वो ब्रेन डेड है ब्रो, ब्रेन डेड है, ट्रेंड फॉर द लाई। मतलब कि वो अपने जो ये इनका बंदा बोल देगा ना, ये नहीं पता किसको बोल रहे हैं, किसी को ही बोल रहे हैं। तो उनके जो फैंस हैं वो ब्रेन डेड है, अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको सच को झूठ मान ले रहे हैं और झूठ को सच मान ले रहे हैं। ट्रेंड है लाई के लिए, झूठ के लिए वो ट्रेंड हो चुके हैं। एंड जो ग्रू खाए जो 70 से 72 है IQ, मतलब नॉर्मल इंसान का IQ उनसे 90 से लेके 110-20 के आसपास, उनका वो क्या खा रहे हैं ऐसा कुछ जो उनका IQ है 70 से 72 से ऊपर जा नहीं पा रहा है। सो ये ओप्स को शॉर्ट थे, उनके फैंस को भी शॉर्ट थे। सो फैन इनके ब्रेन डेड ट्रेन फॉर द लाइक गो काइजू 70 से 72 है IQ, इनके दोस्त नहीं कोस करे राइट, इन सपनों में दिखे मेरा भूत। उसके बाद वापस से ओप्स के लिए कुछ लाइनें, इनके दोस्त नहीं घोस्ट करे राइट, मतलब घोस्ट राइटिंग ये लिखवाते हैं, खुद नहीं लिखते हैं ना, इनके दोस्त लिखते हैं, घोस्ट राइटिंग लिखवाते हैं, पता नहीं कहाँ से लिखवाते हैं। इन्हें सपने में दिखा मेरा भूत। सो अगली लाइन में वो घोस्ट को भूत बना दिया और दिखे मेरा भूत।
मैंने इतनों को रोटी खिलाई। समझ सकते हो किसकी बात हो रही है कि किस किसने इनके साथ करा है ऐसा सीन धोखे वाला। कितनों को रोटी खाई फिर भी मेरी बीती नहीं भूख। मैंने इतनों को रोटी खिलाई, मेरी खुद की न मिटी कभी भूख। इसके बाद वापस से मल्टी सिलेबस राइम एंड खतरनाक फ्लो रफ्तार करते हुए, सब चाहिए कब चाहिए अब चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए, पूछते हैं कब चाहिए, अभी चाहिए, भरपाई नहीं, सिर्फ मतलब जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे वो नहीं चाहिए, पाई पाई गजब भाई सब चाहिए। एंड उसके बाद एक अच्छा रेफरेंस दिया माइक टाइसन का, काई हाई तो माइक टाई का जग चाहिए। माइक टाई का जग मतलब कि ऐसा होता है ना कि मैं अपनी जो बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है ना कि एक कप होता है ना कि इस कप से इसने पानी पिया तो मुझे वो चाहिए, या तो वो हो सकता है, या फिर जग लेके ट्रॉफी की बात कर सकते हैं। ट्रॉफी की मुझे अगर स्काई हाई वाली सक्सेस चाहिए तो माइक टाइसन का जग चाहिए। जग मतलब जिस कप से उसने पानी पिया, या एक ऐसा कहावत है पुरानी कि वो हो सकता है, या फिर ट्रॉफीज को लेके कह रहे हैं। सब चाहिए कब चाहिए अब चाहिए, भरपाई भी पाई पाई का सब चाहिए, स्काई हाई तो माई टाई का जग चाहिए, फका जग मुझे अब सारा जग चाहिए। उसके बाद बोला कि फक जग, मुझे जग वग छोड़ो, मुझे सारा जग चाहिए, मतलब पूरा वर्ल्ड चाहिए। तो दैट वाज अ क्रेजी बात। पीछे एडलिप्स भी आया, तुम्हें नहीं समझा तो आई वांट अ वर्ड, उसमें एडलिप्स भी आया। उसके बाद वर्स है लावा एंड मैग्मा। सो मैग्मा होता है वो लावा का ही एक रूप है, बट वो सत्य जब जो अर्थ है, अर्थ के बीनीथ रहता है, मतलब जो भी चट्टाने होती हैं वो पिघल जाती हैं तो वो मैग्मा होता है, काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, बट जब वो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है। तो वे थोड़ा उन्होंने वो बार में डाल दिया कि सतह के नीचे तो मैग्मा होता है, सतह के ऊपर है लावा, सतह के नीचे है मैग्मा, है एक ही चीज़, बट वो बाहर आके कुछ और बन गई। सो इसका कुछ और मतलब भी निकल सकता है। सतह के ऊपर है लावा, सतह के नीचे है मैग्मा। कमा लूँ मैं रैप से पैसा पर गायब ना होगा ये जैक मा, कि मैं रैप से पैसा कमाऊंगा पर गायब नहीं होगा जैसे जैक मा। जैक मा एक चाइनीज बिजनेसमैन है, अलीबाबा आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी संपत्तियां, बहुत सारे। तो कुछ टाइम पहले वो गायब हो गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बोला था और वो कुछ टाइम के लिए चले गए थे। तो वापस आ गए, बट मैं पैसा कमाऊंगा, बट मैं उसकी तरह गायब नहीं होऊंगा। पैसा कमाऊंगा, अपना जो मुझे बात रखनी है मैं रखूंगा, पर गायब नहीं होऊंगा। मैं कमा लूंगा रैप से पैसा पर गायब ना होगा ये जैक मा, ये मेरा मैग्मा। ये ही मेरा मैग्मा है, जो मेरा लावा है यही है। ये म्यूजिक आता है धक 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 धक। ये पार्टी म्यूजिक है, जर्सी न्यू जर्सी। सो वहाँ का म्यूजिक है ये। काफ़ी सॉन्ग्स में देखने को मिलेगा, काफ़ी मतलब वेस्टर्न सॉन्ग्स में, इंडियन सॉन्ग्स में तो बहुत रेयर है ये चांस, तो वेस्टर्न सॉन्ग में काफ़ी देखने को मिलेगा। ये बीट ऐसी है, तो ये वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये हुक में। सो ओवरऑल गाना बहुत बढ़िया था भाई, बहुत हम जैसे फैंस के लिए और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि इनका गाना फिर से एक आया, सजाए मौत जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो ये गाना एक और आया। एंड उसमें सजाए मौत में ये था रफ्तार भाई खा गए थे एक सीन को, तो कृष्णा को और पार थोड़ा सा कर गए थे, बट इधर दोनों ने सेम रखा। हालांकि रफ्तार के 2 वर्सेस थे, पर कृष्णा का एक वर्सेस भी ठीक था, बढ़िया था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एंड रफ्तार का जो हुक और रफ्तार की वॉइस तो वही नो दैट, एंड फ्लो दोनों ने सेम रखे, दोनों ने मल्टी सिलेबल्स राइम डाले इसमें, एंड बीट को नचाया, बीट को खाया। बहुत बढ़िया गाना, बहुत मतलब खतरनाक गाना। काफ़ी टाइम मैं इससे निकाल लूँगा, जब तक कोई नया कोलैब नहीं आता इन दोनों का, मैं इससे निकाल लूँगा सुकून के साथ। सो अगर आपको कहीं कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बोल देना, हेट दे देना, लव दे देना, जो मर्जी देना, बता देना कि क्या सीन है, क्या गलती हुई है मेरे से। एंड मुझे एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती है, सो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो को अच्छे से आप तक पहुँचाने की। बट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रफ्तार का फैन हूँ मैं, इसलिए पहली वीडियो उन पर ही बनाई है। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा एंड टेक केयर। सो थैंक यू गाइस।